हम आए आज दूसरे रेस्टोरेंट में। क्योंकि कौन से रेस्टोरेंट में आए? क्या है? उल्टा उल्टा बना हुआ ना ये। अल फैज़ान। अब्दुल्ला भाई। अच्छा, अब्दुल्ला के नाम से मशहूर है ये। आज आए हैं हम दूसरे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे कुछ बर्थडे सेलिब्रेट, कुछ नहीं, सेरेमनी थी कोई सी, PNG कौन सी सेरेमनी हुई, नाम शॉर्ट में लिखा होगा। अच्छा, दूसरे रेस्टोरेंट में आए हैं आज। क्या क्या मिलता है इनके? सब कुछ मिलता है इनके अभी। अब देखते हैं इनके क्या क्या मिलता है। जा रहे थे हम घर ना जाके इधर वाली साइड पे आ गए। शान आ जाएगी हम अकेले हैं। और आज सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है थर्सडे वाले दिन अम्मी खाना भी नहीं बनाती है, तो अम्मी बोली साथ में लेके जाओ, खिलाओ और उसको भी निशान गई पैक करा देगा, क्योंकि आज निशाना आई नहीं है। तो आज ये वाले रेस्टोरेंट में आए, देखते हैं सर खाना कैसा है, जैसा होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी ओपनिंग कल ही हुई है। रेस्टोरेंट तो था पर ये ऊपर तक पूरा रेस्टोरेंट की ओपनिंग कल हुई है। हो गया मिक्की? खिचड़े में नींबू डाल के खाएंगे। अच्छा, ये मैंने कर लिया है खिचड़ा गरम दुशान के लिए, उन्हें लग रही भूख। और ये मैंने रखी है भुजिया बनने के लिए। चलिए पहले मैं उनको दे देती हूँ। और आज मैंने लगाई थी मशीन और मेरे काम को हो गया लेट। 2 बजने में 10 मिनट है, अभी मैंने कुछ खाना भी नहीं बनाया है। ये लीजिए, नमाज़ पढ़ के भी आ गई, वरना तो उनको नमाज़ पढ़ के आते खाना तैयार होता है। ये लीजिए, खा लीजिए। ये देखिए मेरे आधे कपड़े तो ये सूख चुके हैं, आपको हमेशा की तरह जो सूखते जाते हैं मैं फ़ोल्ड करती जाती हूँ कपड़ों को। और आधे कपड़े मेरे लगे हैं इधर, ये देखिए आधे कपड़े मैंने इधर फैलाए हैं। तुम लोग मत आओ, फिर बार बार आवाज़ें मारती हो। अभी इतनी देर से बाहर से खेल रहे थे ना, अब मत जाओ बाहर, ओके? चलिए चलते हैं बाहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धो के, और आज है जुमा। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मेरे खाने को लेट हो गई क्योंकि मैंने लगाई थी मशीन, सारे कपड़े वॉश करने थे। कपड़े बहुत हो गए थे, मेरे ही सारे कपड़े ख़त्म हो गए थे, आयरन को मेरे सारे कपड़े ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने आज पहना ये वाला सूट। इस सूट पर आयरन करी भी रखी थी। अच्छा, रख दो ना आयरन, तो थोड़ी आयरन जैसे फ्रेश करते हैं ना हैंड टू हैंड, वो सीधे होते कपड़े, ऐसे नहीं रहती, थोड़ा सारा इस पर लाइंस बन जाती हैं, तय करे रखे होते हैं ना, फोल्ड करे रखे होते हैं तो लाइंस बन जाती हैं। फिलहाल अब मौसम हो गया थोड़ा सारा चेंज, तो मैंने ये वाला सूट निकाल लिया। गर्मियों में तो इस वाले सूट में मुझे गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने, अब मौसम थोड़ा चेंज है तो अब ये जो कपड़े गर्मियों में नहीं पहने जाते वो सारे कपड़े निकालेंगे और इन मौसम में पहनेंगे। और हमारी ग्रीसी आ चुकी हैं हमारी बातें सुनने के लिए। ये टॉवल हमने अभी मशीन लगाई थी, वॉश करी थी। जो भी कपड़े हम होते हैं ना, सारी किचन की टॉवल्स, बाथरूम की टॉवल्स, कहीं की भी टॉवल्स होती हैं, बेडशीट वगैरह सारी मैंने फोल्ड का नाम आ रहा है, वॉश कर देती हूँ जब मैं मशीन लगाती हूँ। और हम लाए थे खिचड़ा घर से। कल हमारे यहाँ अम्मी के यहाँ जो है, अम्मी ने नहीं बनाया था खिचड़ा, मामू कैसे आया था, तो खिचड़ा रखा हुआ था, खाया इन लोगों ने, थोड़ा बच गया, तो अम्मी बोली ऐसा है तुम ले जाओ, क्योंकि ये सब लोग दावत में जा रहे थे। शाम को पता ही है आपको, सब लोग खाते हैं होटल का खाना। तो अम्मी बोली बच्चे जो है पता नहीं किसी ने खाया नहीं खाया, तुम ले जाओ, दिशान खा लेंगे। तो दिशान के लिए अम्मी ने दे दिया था थोड़ा, तो हमने वहीं पे खाया था घर पे। बाकी अम्मी ने दिशान के लिए थोड़ा दे दिया था, जो था वो दे दिया था। और मैंने अब गर्म करके दिशान को यही दे दिया क्योंकि भूख लग रही है। और मैंने बनाई है मूली की भुजिया। आज मैं बना रही मूली की भुजिया। अब लास्ट टाइम भी मैं कही थी मेरी मूली ख़राब हो गई थी, और ये बिल्लू ग्रीसी के पीछे पड़ गया है, परेशान करके रख दिया उसको। लास्ट टाइम भी मेरी मूली बनाने के चक्कर में ख़राब हो गई थी। तो कल मैंने क्या करा, घर पे अम्मी क्या ना बैठी थी फालतू, तो अम्मी के बैठे बैठे ही मैंने मूली बना के लाई। रात को मैंने भगाड़ दी, तो मैंने रात को भगाड़ के प्रॉपर नहीं पकाई थी, इसलिए फिर वो बासीपना आ जाता। अब मैं ताज़ी ताज़ी बना रही हूँ, जो है ख़राब ना, रात को बस ऐसी अकोर के रख दी, भगाड़ के अकोर के रख दी। अब ये फ्रेश फ्रेश पकेगी, मैं डालूँगी रोटी और मैं खाऊँगी रोटी। और आज मैं बना रही हूँ, और हाँ आज हम क्या बना रहे हैं खाने में, आज हम बना रहे हैं बीटरूट गोश्त, यानी कि चुकंदर गोश्त। और आपको पता है हम मुस्लिम में तो हर चीज़ गोश्त में पड़ती है, तो हम सब्जियां भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि सब्जियां नहीं खाते हैं, गोश्त भी डाल के खाते हैं। तो आज हमारे यहाँ बनेंगे चुकंदर गोश्त, क्योंकि दिशान को चुकंदर पसंद है। हम कल गए थे मार्केट, तो हम सारी सब्जियां भी ले आए थे। हमने कहा दिशान खा लेंगे, हम भुजिया खा लेंगे, थोड़ा बहुत खाने का मन हुआ तो खा लेंगे चुकंदर। वैसे मैं चुकंदर ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, पर मेरा ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुंह में नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। थोड़े बहुत 2-4 निवाले खा लेंगे और बाकी हम अपनी सब्ज़ी खा लेंगे। और जल्दी जल्दी हम भगाड़ लेते हैं, लेट तो बहुत हो गए, नमाज का भी टाइम भी निकल जाएगा वरना, क्योंकि अब तो नमाज का टाइम भी थोड़ा सारा कम हो गया है। पहले तो ये था 4:30 बजे तक पढ़ते थे,
अब 4:30 नहीं रहे, अब 4 बजे तक पढ़ के उठ जाओ ज़ोहर की नमाज़, तो इसलिए हम फटाफट तैयारी करते हैं। चलिए दिखाते हैं आप। देखिए आज हम बना रहे हैं मूली की भुजिया, फेवरेट मूली की भुजिया। कभी कभी चीज़ें बनती हैं ना दिनों में। ये खिचड़ा आया था, इसको ढक दूँ मैं। और गोश्त मेरा वॉश करा रखा हुआ है। और ये ऑयल उस दिन ना कौरमे में बहुत सारा था तो मैंने निकाल लिया था, हद से ज़्यादा ऑयल था। ये बीटरूट यानी कि चुकंदर, तो हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त। तैयारी करते हैं चुकंदर गोश्त बनाने की। उसके लिए हम बनाते हैं गोश्त, निकालते हैं। मूड हमारा अच्छा है और हमें सर्वाइकल की वजह से इतनी दिक्कत है। अभी भी पता है मैंने सारे कपड़े कॉलर बांध के धोए हैं। कॉलर बांधा गर्दन पे तो मैंने कपड़े वॉश किए सारे। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे सुबह से। अभी भी मैं पता है मैं दुपट्टा भी नहीं लिया सर पे। ये मेरी गर्दन बस सीली हो रही, सब दुख रही है। और दवाई भी मेरी ख़त्म हो गई है। दवाई देखो लेकर आऊँगी, अभी लेट हो गई मैं आज कपड़े धोने के चक्कर में, दवाई भी नहीं आई। शाम को इंशाल्लाह ले आऊँगी दवाई अपनी मैं डॉक्टर के यहाँ से। मेडिकल से लानी है पर जाना तो दूर पड़ेगा। बाइक से चले जाओ सही रहता है, स्कूटी या बाइक से। चलिए पहले खाना चढ़ा देते हैं फटाफट, फिर बातें तो होती रहेंगी हमारी, बहुत सारी बातें होती हैं, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। और ये कार्टून आपको दिख रहे होंगे, अभी तक ये कार्टून नहीं रखे गए हैं। हम लोग बिजी इतने चल रहे हैं, कार्टून ही उठा कर नहीं चल रहा है। ये रह गई थी दवाई नीचे से और भी आ गई है। अब वो वहाँ पड़े हैं, अभी पता नहीं कब तक पड़ेंगे ये। और मैं क्या लाई थी कल, ये मैं लेकर आई हूँ ये बनाना। मैं आपको बनाना के टिप्स बना के दिखाऊंगी। और मेरा पानी का बॉटल भी ख़त्म हो गई नीचे से, सारी नीचे पानी जाएगा, पानी नीचे से आएगा, बॉटल्स जाएंगी नीचे और पानी आएगा। चलो पहले हम फटाफट खाना चढ़ाते हैं, बातें बहुत हो गई। ये मैंने ऑयल रख दिया इसमें, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, हल्दी मिर्चे, धनिया निकाल के रखा है, कबीर कहाँ गया, लंबा वाला कबीर। गरम हो गया ये। गल गई, गल गई, भुनी नहीं है अभी। गरम हो गया ये, स्पून इस पे रखने से, इस पे नहीं रखूँगी, इस पे रखूँगी। हो गई हमारी प्याज, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा ख़त्म पे है। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच मिर्च। अच्छा आपकी मिर्च बहुत तेज़ वाली नहीं आई है, वरना तो मैं इतनी फ्लैट डाल दी थी। हल्दी जाएगी 1 चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ी कमी डाली है। नमक हमारा ख़त्म हो गया है और हमने सोचा हम लगा दें ऑर्डर, पर हमें नमक का ऑर्डर नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर कई दिन लगेंगे आने में, तो हम ज़्यादा लग रहा है, कहीं ज़्यादा हो जाए खाना ही ख़राब हो जाए नमक की वजह से। चलिए इसको भूनते, फिर हम इसको कट करके इसमें डालते हैं। ये मैंने स्क्वायर कट कर लिए। वैसे तो अम्मी हमारे घिसके बनाती हैं, पर ये दिशान को घिसे वाले पसंद नहीं है, इन्हें तो कटे हुए पसंद है, तो इनके लिए मैं कटे हुए बना रही हूँ। हमें अम्मी तो कद्दूकस से घिसके बनाया करती थी, पर यहाँ पे अम्मी हमारी सास ऐसे बनाती हैं तो इनको ऐसे ही पसंद है। अब यही तो खाएंगे तो इनके जो जैसे पसंद है वैसे ही बना देती हूँ। भुजिया भुन गई। रोटी देखिए मैंने बेल के रख ली 2, तवा मेरा हो चुका है। 1 रोटी मैंने डाल भी ली है, खीरे भी कट कर लिए, और इसमें स्टीम थी तो मैंने इसको रख दिया अलग। चलिए पहले रोटी डाल लेती हूँ।
रोटी मैंने बेल के रखी इसलिए, तवा ना होता नहीं है तो रोटी सही से नहीं बनती है। और 3 रोटी डालनी है। दिशान ने खिचड़ा खा लिया तो बोले 1 रोटी खा लूँगा भुजिया से। देखो भुजिया से खाते नहीं खाते, वो समझते होंगे सब्ज़ी उनकी पक जाएगी। और उनकी सब्ज़ी अभी ना अध गली है, पकी नहीं है सही से। मैंने भी देखा तो थोड़ी सारी कर रही है, तो मैं दोबारा से इसमें इसका लिड लगा दिया। अब ये दोबारा से इसी पे रख दूँगी। मैं इस पर इस्तेमाल रख देती हूँ, ये थोड़ा काला कम छोड़ता है, वरना वो वाला चूल्हा काला छोड़ता है। वो वाला चूल्हा जो है बिल्कुल ख़राब होने की कगार पे पहुँचा हुआ है। उसको हमने इतना यूज़ किया, जब से आया था हमने वही यूज़ करते थे, ये वाला चूल्हा यूज़ ही नहीं करते थे। तेज़ चलता था वो बहुत, तो हुआ ये कि वो गल गया पूरा। अब उन्होंने कहा कि अगर आप यूज़ करती रहेंगी तो ये सही नहीं होगा, फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमने वो वाला चूल्हा यूज़ करना बंद कर दिया है, तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं अब। जब से चूल्हा निकाला मैंने वही चूल्हा यूज़ करती थी, बीज वाला भी नहीं करती थी। बीज वाला तो स्टार्टिंग बेस से ही काला छोड़ता है, तो काला की वजह से यूज़ नहीं करती थी। वैसे तीनों चूल्हे चलते सही है माशाल्लाह से। हमारा खाना भी जल्दी बनता है, रोटी भी जल्दी बनती है, तेज़ आँच होती है। नीचे की आँच पे तो मुझसे रोटी बनती ही नहीं है, इतनी स्लो आँच है नीचे की। मेरी आदत पड़ी अपने चूल्हों की, और मेरी आदत तो भट्टी की थी वैसे भी। और ये चूल्हा सही चलता था तो मुझे सही लगता था। अब इन लोगों की अगर गैस पे मैं जाके कभी रोटी, मेरे गैस खत्म हो जाए, डाल लेती हूँ 1-2 रोटी, तो मुसीबत लगे। या अम्मी कह दे रोटी डाल लो, तो उनकी रोटी डालना मुसीबत नहीं लगे, गैस पे चूल्हे पे उनके डालना मुसीबत लगे। ये लगे कि जल्दी से बन जाए, वो बनती नहीं, इतनी देर लगती है एक रोटी में। हमारी बहुत जल्दी बन जाती है माशाल्लाह से। बस यह तवा हम तेज़ रख लेते हैं, रोटी बेल के रखते हैं, फिर तो हाथ नहीं रुकता है हमारा और रोटी डलती रहती है, चाहे कितनी भी डाल लो। अम्मी मुझसे कभी कहती भी ना रोटी डालने के लिए, मैं यही कहती हूँ हमारे फ्लोर पे दे दीजिए आप, हम अपने फ्लोर पे नीचे की रोटी डाल के ले जाते हैं। आवाज़ टाइप क्या है। अव्वल तो अम्मी खुद ही कर लेती हैं। ये कुकर हम फिर से रख देते हैं, स्टीम इसमें आएगा। रोटी को ढक देते हैं और निशान से पूछते हैं भुजिया खाएंगे क्या, वो अपनी सब्ज़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं वो सोचते हो क्या भाई सब्ज़ी पक गई है, पहले हम उनसे पूछ लेते हैं। चलिए, और मैंने उधर वाली लाइट भी खोल के रखी है, रोशनी ना आती नहीं है। रोशनी नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता है। साफ़ कर लूँ, ये स्लैब साफ़ कर लूँ। 2:30 बज गए, 2:30 बज रहे हैं, 2 पैसे सो रहे हैं। फटाफट करके खाना खा के फटाफट में नमाज़ पढ़ती हूँ, वरना फिर नमाज को लेट हो जाएगा। लेट तो हाँ, अभी टाइम तो है, खैर 4 बजे तक का टाइम है। ये देखिए, ये है मेरी प्लेट, 2 रोटी की, दिशानी की 1 रोटी की, क्योंकि वो खिचड़ा खा चुके हैं। पहले उन्हीं की प्लेट देखूँ क्या हूँ मैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को ही देती हूँ प्लेट, क्योंकि ना फिर मैं बैठ जाऊँ। और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। बोलना मना है, चक्कर में बोलनी। आज मैंने ये ग्रे वाली बेडशीट बिछा दी, वो आज उतार दी, रेड वाली गंदी हो गई थी। निशान ना लैपटॉप लेके बैठ जाते थे, चेंज नहीं हो पा रही थी कई दिन से। आज मैंने कहा भाई उतार दो, और मैंने यहाँ की भी चेंज कर दी, सब पिलो के ऊपर नहीं चेंज हो पाया। हाथ ना बिजी होते, उतार के रख लो तो हो जाता है। इसको स्लो करके चलते हैं हम अंदर, हम भी खाएंगे भुजिया। और हमेशा गोश्त खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है गोश्त ही खाओ, बनेगा शाम को मतलब, बट कभी कभी भुजिया को भी बन जाता है। बिस्मिल्लाह, थक गए। ज़ोहर की नमाज़ के बाद अब असर की नमाज़ पढ़ी, दिमाग में तो चक्कर आ रही है, कुछ कहने के नहीं। 3:45 बज गए मुझे, असर की नमाज़ पढ़ के उठी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उठी, 3:45 बज रहे थे। थोड़ी देर लेटी, 10-15 मिनट अम्मी कॉल आ गई, उड़ गई। अब फिर मैंने कहा जब उड़ गई हूँ तो लब असर की भी नमाज़ पढ़ लूँ, अज़ान हो गई। अब मैं बना रही हूँ चाय बना लूँ। सर में हो रही है मेरे बहुत दर्द, दवाई मेरी नहीं आई ना, इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था मुझे काम भी है शाम को। काम ये है कि मुझे जाना था आज ख्वाजा कुतुब में, जश्न चिरागा है, तो मुझे जाना था दिशान के साथ। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आज ख्वाजा कुतुब में चिरागा है, तो अम्मी बोली हम भी चलेंगे, हमने कभी गए नहीं है, फर्स्ट टाइम देखेंगे कैसा होता है क्या होता है। इधर वहाँ पे मन्नत मांगी जाती है। तो फिर वो अब मुझे जाना है अम्मी के साथ, क्यों, क्योंकि अम्मी को जाना है और दिशान के साथ हम 2 जने जा नहीं सकते, तो इसलिए तो मैंने तैयारी कर ली है अपने चाय की। मतलब अब मुझे चाय बनाना है। दिशान चाय बना के अभी पी चुके हैं, ये देखिए। और उन्होंने करा क्या, चाय के अंदर डाल दिया गरम मसाला धोखे से, वो ना समझे इसके अंदर वो वाला पाउडर है, हमको ना गला बैठा हुआ हो रहा है बिल्कुल ही, तो उन्होंने इसके अंदर डाल दिया गरम मसाला। मैं क्या जब बनाई थी चाय मेरे लिए भी बना लेते, मैं लेटी थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, तो उन्होंने चाय की जगह गरम मसाला डाल दिया। चलो अब मैं चाय बनाती हूँ। और मैंने बनाना दिखाए थे आपको, बनाना के चिप्स बनाती हूँ, फिर मगरिब हो जाएगी, मगरिब पढ़ के फिर हम जाएंगे।
ये देखिए, ये है बनाना चिप्स। ये मैंने बनाना छील लिया और छीलते छीलते काले पड़ जाते, मेरे हैंडे के काले पड़ने लगे। ये मैंने छीले हैं और अब ये बन रहे हैं। इसको हम, कहाँ चली गई हमारे पास वो, इससे कर लेते, इससे पानी होगा, बिल्कुल क्रिस्पी निकलेंगे। और ये दिशान ने देखो दूध इससे निकाला है, तो ये इस पर रख दी है। कहाँ रखूँ इसको मैं? अब इस पर रखते हैं। ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी ऐसे देखिए आ रहे, समझ में आएंगे। और ये मेरे कटे रखे हैं, इतने मेरे ये हो रहे हैं। चाय हो गई मेरी, और बिल्कुल बाजार जैसे किरकिराट, मतलब ये ऐसे ऐसे करके समझ में आ रहा होगा आपके। और ये दिशान को बहुत पसंद है, तो कल मैं मार्केट गई थी, बनाना ले आई थी। बनाना लाती हूँ, फ्रिज में रखे जाते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं। मुलायम का बनता ही नहीं है बिल्कुल। ये ऐसे हरे हरे होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, उन्हीं बनाना का बनता है। और इनको बहुत ही पसंद है। मार्केट जाओ तो इनके लिए ये ज़रूर लेकर आते हैं, बहुत अच्छे। अभी मैं इससे मसाला नहीं छिड़का है। बहुत ही अच्छे बनाने से बन रहे हैं। ये देखिए, ये हो गए हमारे रेडी। हम पहुँचे खान खाने आजिया। हम और अम्मी गए थे साथ में, और दरगाह को देख के, ये दरगाह का जो गेट है जो बन रहा था बहुत टाइम से, मैंने ये बहुत टाइम से नहीं देखा, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए शायद 2 साल हो चुके थे। मैं आई नहीं, लास्ट ईयर मेरी तबीयत ख़राब थी, उससे भी लास्ट ईयर मैं आई थी चिरागा में। और जब से मेरी शादी हुई है, मैं बहुत टाइम से दरगाह पे बहुत कम आना जाना होता है, टाइम नहीं मिल पाता है। कभी ज़ीशान बिज़ी होते हैं, कभी मुझे आने को नहीं मिल पाता है, इसलिए तो। और यहाँ पे सारी दुकानें भी लगी हुई थी, सारे टॉयज़ की, बुरखे की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सब बिक रही थी। और मैंने अम्मी से जब कहा तो अम्मी को लगा कि हाँ चलो हम भी चलते हैं, तो अम्मी भी मेरे साथ आई थी। अम्मी का आज बहुत मन था। वैसे तो मैं दिशान के साथ लास्ट में आती, रात के 10 बजे ही आती, और मैं गई भी थी दिशान के साथ, दोबारा से भी गई थी 10 बजे। पहले मैं अम्मी के साथ गई थी, और अम्मी सब चीज़ें देख के अम्मी को बहुत अच्छा लगा। और अम्मी को एड्रेस पता नहीं था, अम्मी पूछ पूछ रही थी बार बार, किधर जाना है, अब किधर जाना है। तो मैंने कहा अम्मी आप सीधे चलती रहिए, क्योंकि अम्मी दरगाह पे कभी आई नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे सारे चिराग वगैरह की वो पूरी थाली टाइप की बिक रही थी, और कैंडल्स वगैरह चलाने के लिए भी बिक रहा था, और न्याज का सारा सामान बिक रहा था। और इस दरगाह पे इतना सुकून होता है, मुझे इस दरगाह पे बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत टाइम से आते हैं, पर यह है अब घर के कामों में टाइम नहीं मिल पाता है, शादी हो गई है तो बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए कम आना होता है। पर आते हैं, पर चिरागा का पता चल गया तो हम आज आ गए। और चिरागा में देखिए माशाल्लाह से कितनी रौनक है, सब लोगों को आस्था है, मतलब दुआ की मुरादें लोगों की पूरी होती हैं दुआ मांगने से, और मेरी भी इंशाल्लाह हुई है पूरी। तभी मैंने भी चिराग जलाए थे, बहुत पहले मैंने मन्नत मांगी थी, तो मेरी मन्नत माशाल्लाह से पूरी हुई थी, तो मैंने चिराग भी रोशन किया था। और बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे आके, इतना सुकून मिलता है इस दरगाह पे, आप कह नहीं सकते कि इस दरगाह पे कितना सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। और ये चिराग जो जलते हैं, ये सब मन्नत के ही मांगते हैं, कुछ लोग स्पेशल मांगने के लिए आते हैं, जिनकी पूरी हो जाती है वो लोग आते हैं। तो खानका नियाज़िया क्या बहुत अच्छा लगता है। आप भी आइएगा चिरागा में, और देखिएगा कि आपको यहाँ पे कितना सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। और काफ़ी टाइम से हम लाइन में लगे रहे, और औरतें थी आफत काट रही थी, पर हम सुकून से लगे रहे। हमने क्या, जब आए हैं तो सुकून से लगे रहे तो अच्छा लगेगा। लाइन में लग जाए, मिल जाएंगे। और औरतें बीच में घुस जा रही थी, पर हमने घुसे नहीं, और हम आराम से शांति से साइड से खड़े होके फिर लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। और फिर हमने चिराग उठाया और मन्नत मांगी। अब इंशाल्लाह हमारी भी मन्नत पूरी होगी, तो हम भी इन औरतों की तरह चिराग जलाएंगे और अपनी मन्नत पूरी करेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नहीं लग रहा है। दरगाह पे आके तो वैसे भी बहुत सुकून मिलता है, अच्छा ही फील होता है। और टाइम नहीं होता तो इसलिए नहीं आना होता है, जब होता है तो सुकून अगर आपको चाहिए तो दरगाह पे ही मिलता है। वैसे कहते हैं दरगाह पे औरतों को नहीं आना चाहिए, पर फ़िलहाल यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे बाउंड्री है, वहीं तक आती हैं औरतें और दुआ भी करती हैं।
तो इसलिए फ़िलहाल साइड से बैठ के दुआ मांगते हैं और दुआ भी पूरी होती है। जहाँ जहाँ औरतों का पक्का नहीं है जाने का तो वहाँ पे नहीं जाते हैं। और पीछे से धक्का मुक्की हो रही थी, मुझे बहुत ही औरतें बीच बीच में लग जा रही थी, तो मैं औरतों से कह रही थी प्लीज़ लाइन में लगी रहिए। और हम भी आगे रह गए, बीच में औरतें लग गई, मैं डर लगी। भीड़ है बहुत ज़्यादा। लाइन में लगने, अगर पैरों में हिम्मत है तो लाइन में लग के दुआ मांग लो। बात वही है, कहीं भी कुछ भी कर लो। कितनी प्यारी लग रहा है। चला रहे हैं, बाहर से चला रहे हैं, बाहर की नहीं दोनों मिक्स करके चला रहे हैं। चलिए चलते भैया। इधर वाली साइड पे भी सारा ये चिराग रोशन हो रहे, संभल के कहीं बुरखा हमारा जल ना जाए। और अम्मी को हमने में डाल दिया ट्रॉली पे, सामान खींचने वाली पे। अम्मी के पैरों में होने लगा दर्द। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आके सुकून मिलता है। इस दरगाह पे इतना सुकून है, बहुत सुकून। ऊपर लंगर खिलाया जा रहा है। यह है खाना जहाँ खाना खिलाया जाता है, खाना बनता है। और वही साथ बैठ गई उधर बगीचे में। खाना जी अम्मी चले, खिलाया जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और क्या बहुत है ना। ये ले लीजिए, ये वाली बर्फी याद दिला लेंगे घर पे। पेड़े ले लीजिए। तो पेड़ तो खोए गए ही होते हैं। पीतल। अब हम जा रहे हैं घर पे और आज हमें बहुत अच्छा लगा। और हमने वहाँ पे लंगर भी खाया बैठ के। ये वाले सही होते हैं, ये वाले ये नहीं होते सही। ये कितने का? ये 40 रुपये। ले लीजिए, ये 70 का। ये लीजिए, ये सही है। तो चलिए फिर। डबल बेड और सूट, हार बुंदे। बचपन की याद है हमारे खिलौने। मैं आ चुकी हूँ दरगाह से। और दरगाह पे माशाल्लाह से बहुत ही रौनक थी और बहुत ही अच्छा लगा। जश्न चिरागा होता है, हर साल होता है। हर साल तो मैं नहीं जा पाती हूँ, 2 साल पहले मैं गई थी। पिछले साल तो मैं लास्ट ईयर में भी तबीयत ही सही नहीं थी, और उससे लास्ट ईयर में गई थी। आज मेरी अम्मी ने कहा, तो अम्मी मेरी सास जो थी फर्स्ट टाइम गई थी, और उन्हें ही लग रहा था पता नहीं किधर है क्या है। तो मैंने कहा अम्मी चलिए, और उनसे चला बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैंने पकड़ के लेके आई। उनके पैर दर्द रहता है ना पैरों में, इतनी मुश्किल से आई बेचारी हल्का हल्का, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में आके बिल्कुल कटरे के नुक्कड़ पे ही रिक्शा मिलता है, बहुत आगे चलने के बाद। बल्कि कुतुबखाने पे मिला हमें तो रिक्शा बिल्कुल ही। और अम्मी थक गई बहुत ही। मैंने कहा चलो ऐसा करिए, आप थोड़ी देर अभी लेट जाइए, फिर वज़ू बना के नमाज़ पढ़ लीजिए, या उससे पहले मुझे बुला लीजिएगा, मैं पैरों पे तेल लगा दूँ कोई। हाँ, सब उनके पैरों दर्द तो मेरी भी हो रही है, पर यह है थोड़ा सा अभी आराम है। और आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ का चांद दिख चुका है, 9 बज रहे हैं। सब तरफ से पटाखों की आवाज़ आ रही है। और सामने वाले घर में हमारी भाभियाँ जो हैं, शायद वो व्रत खोल रही। तो मैं क्या चलो देखते हैं उनका व्रत खोल लेंगे या नहीं खोल लेंगे। सजी हुई है, कैसी लग रही है, अच्छा लगता है ये लोग सजती है, मुझे बहुत राइट ऑन। फिर सामने भाभी देखो, ये सब इधर से बाहर जाके देखते हैं। अंधेरा है ना, पर यहाँ पटाखे वगैरह जल रहे हैं। देख कोई नहीं रहा है सजा हुआ। दिया तो पूजा करके शायद दिया जला दिया है इन्होंने। दिए लोग जल रहे हैं, तो ये ऊपर देखकर चांद दिया रख के फिर चली गई के नीचे। चांद दिखा किधर है? वो है चांद, देखे कितना प्यारा लग रहा है। व्रत खोलने का चांद निकल आया।
अब जिसको व्रत खोलना है वो खोल सकता है। चांद देखिए, चांद लग भी कितना बढ़िया रिया। तैयार होती हैं, खूब रेड रेड जोड़े पहनती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो मेरा भी मन था रेड वाला सूट पहनने का। रेड सूट पहनने को तो मिलता नहीं है, इसी बहाने पहन लेते हैं। अगर आज भाभी है नहीं, हम लेट हो गए आने में। भाभी पूजा वगैरह करके चली गई। आ जाते हैं अंदर। अब आ गए हम अंदर और भाभी है ना पूजा करके चली गई, तभी दिया ऊपर रखा है। वरना दिया होता, मतलब होती तो यहीं पर दिया नहीं रखा होता, दिया तो उनकी छन्नी में होता। मैंने देखा था वो करती है ना, तो अच्छा लगता है। रेड सूट साड़ी वाड़ी पहनी होती है, खूब सजी हुई होती है, दोनों हाथों में मेहंदी, चूड़ियाँ, सब बहुत अच्छा लगता है, सब सजते हैं। और रास्ते में भी पूरा रोड खाली हो गया, क्यों? क्योंकि पटाखों चांद निकल आया, तो जो जितने भी जेंट्स थे वो सब अपने अपने घरों पे जल्दी जा रहे थे। उनकी वाइफ इंतज़ार कर रही होंगी, इस वजह से फ़िलहाल चलो जो है बहुत बातें हो गई। और आज का मेरा रूटीन बस यही था, और आज का मेरा ब्लॉग यही था। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।